Good morning, student. I will teach you mathematics of 11th class. Exercise 3.3. There are some basics to understand exercise 3.3. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो समझना चाहेंगे बेटा वो ये है, आप एक बात जानते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री हो, ठीक है, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, ये सब कैसे पता लगाएं, वो एक बार मैं थोड़ी सी थ्योरी है इसके बारे में वो समझाने जा रहा हूँ। चलो देखते हैं भाई। बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे को ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करते हैं, सब बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, मैंने क्या करा, एक एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करी, एक वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ पे एक 30 डिग्री का एंगल बना दिया। एक्चुअली मैं अभी फ़िलहाल आपको ये बताऊंगा कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर जो वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो वो आखिर होता कैसे है, वो कैसे निकला है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैंने 30 डिग्री का एक एंगल बनाया, अपनी तरफ से लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया और इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया। तो कहने का मतलब है ये एक ट्रायंगल हमें मिल जाता है। ये 90 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है। मैं मान लेता हूँ इसकी जो लेंथ है वो एक्स के बराबर है। क्या मान लिया, इसकी लेंथ एक्स के बराबर मान लिया। जो ये लेंथ है वो आप कितनी भी लेंथ ले सकते हैं। ये एक रफ डायग्राम है, ठीक है, एक रफ डायग्राम है, जिसे एक्चुअल में जैसे कि मेजरमेंट की हेल्प से नहीं बनाना, डी की हेल्प से या स्केल की हेल्प से बनाने की जरूरत नहीं है। ये 30 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बन गया। मैंने ऐसे ही हम 90 डिग्री एंगल बना लिया और एक लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया। 30 डिग्री बनाया, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया। कहीं पे मीट करेंगे, कहीं पे मीट करेंगी दोनों लाइनें। अच्छा, मैंने एक मिनट के लिए मान लिया दिस लाइन इज एक्स, इसकी लेंथ को एक्स मान लिया, इसकी लेंथ को मैंने टी मान रखा है और इस लेंथ को मैंने वाई नाम दे रखा है। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, जब ये ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नीचे 30 डिग्री का एंगल और बना दो। 30 डिग्री का एंगल और नीचे की तरफ बनाना है। 30 डिग्री एंगल बनाया, उसको आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया इस तरह से। फिर दोबारा अब क्या करा, जो 90 डिग्री के लिए जो आपने लाइन ड्रॉ करी थी उसको आगे प्रोड्यूस कर दो। ये दोनों लाइनें आगे जाके कहीं किसी पॉइंट पर मीट करती हैं, यहाँ मीट कर गई। ठीक है, अब ये एक और ट्रायंगल हमारे पास बन गया है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गए। लेकिन मैंने देखो इसको x का नाम पहले से दे रखा था, इसको मैंने x का ही नाम दे रखा है। ये y है तो ये भी y हो गया और ये t पहले से ही है। आप कहोगे इसको x और y का नाम क्यों दिया गया है। मैं कहूँगा कि ये जो ट्रायंगल है इसको नाम दे सकते हो OAB ट्रायंगल। एक्चुअली में OAB ट्रायंगल और OAC ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। आपको कैसे, मैं कहूँगा 30 डिग्री मैंने यहाँ बनाया था, 90 डिग्री बनाया था, ये टी था, ये एक्स है, ये वाई है पहले ट्रायंगल के अंदर, OAB ट्रायंगल के अंदर। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे 30 डिग्री बनाया, इसके अंदर इसको इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया, ये 90 डिग्री बन गया, क्योंकि पूरी एक लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए, ये 30 डिग्री हो गया। तो क्योंकि इस लाइन को प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ से इस लाइन इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट की हेल्प से 30 डिग्री का एंगल बनाया गया है, इस लाइन के ऊपर ही बनाया गया है। तो आप खुद देखिए, इस लाइन को मैंने पहले से टी नाम दे रखा था। तो क्या आपको लगता है एंगल साइड एंगल, एंगल 30 डिग्री, साइड क्या है, साइड की लेंथ कितनी टी, और ये 90 डिग्री, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल, इस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जब इसको y नाम दे रखा है तो इसको भी y नाम देना पड़ेगा, इसको x दे रखा है तो इसको भी x कहेंगे। क्लियर है, इसलिए मैं इसको x बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किस मेथड से, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ये 30 डिग्री मैंने अपनी तरफ से बनाया था, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया। ये 90 डिग्री ऑटोमेटिकली बनी जाएगी जब मैं इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए एंगल साइड एंगल कहीं भी मीट करते उसको नाम दे दिया C पॉइंट, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, CPCT रूल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मस्ट बी इक्वल। ठीक है, अच्छा, तो ये x था तो इसको भी क्या नाम दे दिया x, ये y नाम दे रखा था, इसको भी क्या नाम दे दिया y। लेकिन ये y बराबर 2x कैसे आया वो चेक कर लेते हैं। बेटा ये 30 है, ये 90 है, तो बताओ ये कितना एंगल बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, ये 90 है,
ये 30 तो ये 60 बचेगा, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। ठीक है जी, ठीक है। अब आप इस पूरे ट्रायंगल के अंदर चेक करो, ओ बी सी ट्रायंगल के अंदर चेक करो, क्या उस ओ बी सी ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का है? ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का, 30 + 30 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ये पूरी साइड्स कितनी है बताओ? इस BC की लेंथ कितनी है? 2x है, 2x, ये लेंथ 2x के बराबर। तो ये अगर 2x है, लेकिन ये y नाम दे रखा था, इसको y नाम दे रखा था, लेकिन ये पूरी लेंथ अगर 2x है तो ये भी 2x के बराबर होनी चाहिए, इसलिए y बराबर 2x आ जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी y बराबर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्लियर? अब आप इस ट्रायंगल की हेल्प से साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री कितना होगा, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटा ये x है, ये कितना है, 2x है, मतलब ये भी x की फॉर्म में है। ये जो लेंथ है जिसको हमने y नाम दिया था वो भी x की फॉर्म में है, यानी कि y बराबर 2x आ गया, x की फॉर्म में आ गई। क्या मैं इस जो ये लेंथ है जिसको मैं OA कह रहा हूँ, क्या इस t की वैल्यू को भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ? बोलो, निकाल सकता हूँ। इसके अंदर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ तो मैं टी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ठीक है जी, तो चलो देख लेते हैं एक बार क्या आया, टी की वैल्यू चेक कर लेते हैं बेटा फिर भी एक बार। मैं इस ट्रायंगल की हेल्प से इस ट्रायंगल की हेल्प, ये ट्रायंगल की हेल्प लेना चाहता हूँ। क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर। चलो आपको शायद दिखाई ना दे तो इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ही बना देता हूँ। इन द ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल OAB के अंदर चेक करेंगे बेटा, OAB ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल में चेक कर लो। OAB, इन द ट्रायंगल OAB, इसके अंदर आपको t दे रखा है, ये 2x दे रखा है, ये x दे रहा है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अच्छा t का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से x स्क्वायर इधर ले आओ, 3x स्क्वायर बराबर t स्क्वायर, t बराबर क्या आएगा, √3x स्क्वायर। तो यहाँ पे जाएगा √3 इंटू में x, दैट इज t। बेटा ये t की वैल्यू निकाल ली, √3 इंटू में x। तो जो t है OA की जो लेंथ है बेटा ये t है, तो t की वैल्यू क्या आ गई, √3 इंटू में x आ जाएगी। क्लियर? √3 इंटू में x, देख लो कैसे निकाला है, ये लेंथ t थी, ये x थी, ये 2x था, तो पाइथागोरस तो लगा t की वैल्यू √3 इंटू में x आ गया हमारे पास। तो t इक्वल टू √3 इंटू में x, यहाँ लिख देता हूँ t की वैल्यू, कि यहाँ पर t कितना है, √3 इंटू में x है। ठीक है जी, जब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी तो मैं यहाँ से साइन 30 डिग्री निकालूँ, साइन 60 डिग्री निकालूँ बेटा, साइन 90 डिग्री निकालूँ, समझ रहे हो, साइन 30, साइन 60, साइन 90 और साइन 0 डिग्री निकालूँ तो मैं सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। चलो सबसे पहले देखते हैं साइन 30 डिग्री चेक करेंगे। ठीक है, साइन 30 डिग्री हम चेक कर रहे हैं। इसमें चेक करो बेटा, साइन 30 डिग्री के अंदर मुझे एक बात पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन 30 डिग्री निकालना चाहता हूँ। साइन 30 डिग्री के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है। बाय यूजिंग द ट्रायंगल OAB, बेटा सिर्फ OAB ट्रायंगल में चेक करना है, OAB ट्रायंगल के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ। आप जानते हैं OAB के अंदर कौन सा है, OAB ट्रायंगल में मैं इससे साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा। OAB साइन 30 डिग्री, साइन परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू, लेकिन 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर कौन है, x है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, इसका चेक करो, y है, लेकिन y किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो x अपन y की वैल्यू 2x डाल दी, x कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से साइन 30 डिग्री 1/2 होना चाहिए। चलिए अब साइन 45 डिग्री निकालेंगे, साइन 45 डिग्री, लेकिन साइन 45 डिग्री इसमें तो है क्या, कहीं एंगल, यहाँ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री नहीं है। चलो इसके लिए अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये अभी मैं छोड़ रहा हूँ, इसको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये क्लियर कर चुका हूँ क्या होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री कितना होना चाहिए। आपको अगर ये डायग्राम समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। अच्छा, इसके बाद साइन 60 डिग्री की तरफ ध्यान देते हैं। साइन 60 डिग्री, ये साइन 60 डिग्री हो गया। अच्छा, साइन निकालना चाहते हैं, एंगल अब की बार मैं 60 डिग्री का यूज़ करना चाहूँगा। ठीक है जी, इसमें साइन 60 डिग्री देखो, ये रहा, ये 60 डिग्री, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि मैं इसका यूज़ कर सकूँ। साइन 60 डिग्री देखो, ये रहा बेटा,
अच्छा, परपेंडिकुलर साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, साइन 60 परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, लेकिन 60 डिग्री दे रखा है यहाँ पे और परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें आप चाहो तो चेक कर लो कि 60 डिग्री जो एंगल है वो 60 डिग्री ये रहा, ये 30 था, इसको ये 60 आ गया था। तो अब इसी ट्रायंगल के अंदर 60 डिग्री का यूज़ करना चाहता हूँ, साइन 60 डिग्री निकालना चाहता हूँ, साइन 60 डिग्री निकालना चाहता हूँ। तो 60 डिग्री के सामने क्या है? ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि फार्मूला परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो टी बाई वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी बाई वाई। चेक कर लो, साइन 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू टी बाई वाई, टी बाई वाई। ठीक है, टी की वैल्यू अभी भी निकाली थी √3 इंटू में एक्स, ये रहा √3 इंटू में एक्स, और वाई कितना था? वाई निकाल रखा है 2x, वाई की वैल्यू 2x है, तो x x कैंसिल हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, √3/2। ये साइन 60 डिग्री के ऊपर वैल्यू मैं समझा चुका हूँ कैसे निकाली जाएगी। साइन 30 डिग्री आ गया, ठीक है, साइन 30 डिग्री आ गया, साइन 60 डिग्री आ गया, साइन 45 डिग्री और चेक करना चाहेंगे। देखो बेटा 45 डिग्री के लिए मैं एक और डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, इसी तरह का डायग्राम बनेगा सेम टू सेम। चलो देखते हैं साइन 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपने को क्या करना है, ये ओरिजिन है बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ 45 डिग्री का एंगल बना लो, एक लाइन आगे प्रोड्यूस कर दो, ये 90 डिग्री का एंगल बना लो, यहाँ पे एक लाइन को प्रोड्यूस कर दो, ठीक है बेटा। ये 90 डिग्री का एंगल कितनी भी दूरी पे बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओरिजिन पे 45 डिग्री एंगल बना लिया और आगे लाइन को प्रोड्यूस कर दिया। फिर यहाँ से ये जो लेंथ, ये वाली लेंथ, ये लेंथ आप कितनी भी दूरी ले लो, कितनी भी दूर ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये जो लेंथ है वो कितनी भी दूर ले सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बना लिया, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, इस पर 90 डिग्री एंगल बना लिया। ये 90 डिग्री हो, ये 45 हो, तो ये ऑटोमेटिकली 45 बचना चाहिए। मैंने मान लिया कि ये लेंथ जो है ना एक्स के बराबर है, कौन सी? इसको नाम दे दिया इसको नाम दे दिया ए, ये बी, ये ओ ए बी एक्स मान लिया। ये ओ ए को आप चाहो तो टी नाम दे दो, ठीक है। ये ओ बी को मैंने वाई नाम दे दिया है। तो ऐसे जब ये 45 बना है तो नीचे भी एक 45 डिग्री का एंगल बना लिया, नीचे भी क्या बना लिया बेटा? 45 डिग्री का एंगल बना लिया, यहाँ पे 45 डिग्री सेम टू सेम। और इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस कर, जैसे मैंने पहले किया था, इसी लाइन को प्रोड्यूस कर दिया। ये दोनों ट्रायंगल फिर दोबारा कॉन्ग्रुएंट है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी रूल्स। तो ये वाई है तो ये भी तो वाई होना चाहिए। अच्छा, इसको एक्स माना तो इसको भी तो एक्स मानना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो ये 45 डिग्री मैंने बनाया था, अपनी 45 डिग्री आपको अपनी तरफ से बनाना है, ठीक है। और इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर देना है। जैसे इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करोगे, ये 90 है तो ये भी ऑटोमेटिकली 90 ही बनेगा। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी रूल से ये वाई है तो ये भी वाई होना चाहिए, ये एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए। इस तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, हमने इसकी लेंथ को भी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है जी। अब आप एक बात ध्यान देना, इसके अंदर एक खास बात है। आप मुझे बताइए, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये भी 45 डिग्री है, दोनों 45 प्लस 45 टोटल एंगल कितने डिग्री का हो गया? ये 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री तो ये पूरा ट्रायंगल क्या बन गया? इसको सी कह देते हैं। तो ये ओ बी सी जो पूरा ट्रायंगल है, ओ बी सी पूरा ट्रायंगल है, इसके सामने इसके अंदर एक एंगल ये 90 डिग्री का है बेटा, ये वाला एंगल कैसा है? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये? और ये 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है बी सी, क्या ये एक हाइपोटेन्यूज का काम करेगा? तो अगर हाइपोटेन्यूज का काम करेगा तो क्या होता है? फार्मूला लगा दो पाइथागोरस थ्योरम से, वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज बी सी है, और बी सी की लेंथ कितनी हो गई? एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x, तो 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल, वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2x स्क्वायर आ गया, बोलो ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2x स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू निकाल, दैट इज इक्वल टू √2 इंटू में x, तो वाई बराबर √2 इंटू में x होना चाहिए। तो वाई की वैल्यू मैं बराबर लिख सकता हूँ √2 इंटू में x, ठीक है जी। यहाँ पर भी वाई की वैल्यू लिख सकता हूँ √2 इंटू में x। तो आप इस ट्रायंगल का यूज करो, ओ ए बी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए बी। बेटा इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे? ओ ए बी ट्रायंगल का अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा? मुझे साइन 45 डिग्री को फाइंड आउट करना है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, इसी फार्मूला यूज कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, साइन 45 डिग्री। बेटा इस ट्रायंगल में चेक करो, ओ ए बी ट्रायंगल के अंदर, किस ट्रायंगल में? ओ ए बी ट्रायंगल के अंदर, ओ ए बी ट्रायंगल में साइन निकालना चाहता हूँ, साइन 45 डिग्री निकालना चाहता हूँ, साइन 45 डिग्री निकालना चाहता हूँ। पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले का अगर यूज़ करें तो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, ट्रायंगल के सामने परपेंडिकुलर x है, अपन में हाइपोटेन्यूज मतलब y है, तो x बाई वाई, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री क्या आ जाएगा, x बाई वाई आ जाएगा। ठीक है जी, साइन 45 डिग्री x बाई वाई आ जाएगा। अच्छा, अगर x बाई वाई आ जाता है साइन 45 डिग्री x बाई वाई आ जाता है बेटा, तो y की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी है, चेक करो, y की वैल्यू निकाल रखी है √2 इंटू में x, y के लिए √2 बाई यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूला आपने यूज़ किया, y की वैल्यू निकाली √2 इंटू में x, तो y के लिए √2 इंटू में x यहाँ पे पुट कर दी, x कैंसिल 1/√2। तो इस वाली टेक्निक से यानी कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का हेल्प ली हमने, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की हमने हेल्प ली, और उसकी सबसे साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 निकाल चुका हूँ, साइन 30 डिग्री की 1/2 निकाल चुका हूँ, साइन 60 की √3/2 पहले ही निकाल चुका हूँ। अच्छा, साइन 0 डिग्री अगर चेक कर लेते, साइन 0 डिग्री कैसे निकला, साइन 0 डिग्री के लिए हम फिर दोबारा वही परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री न मान के इसको 0 डिग्री एज्यूम कर लो, इस एंगल को क्या मान लिया, 0 डिग्री मान लिया, ये रहा 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री मान लो। अच्छा, अगर ये 0 डिग्री होता तो फार्मूला का परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर x बाई वाई, तो मैंने यहाँ लिख दिया x बाई वाई, क्या लिख दिया यहाँ पर, x बाई वाई, साइन 0 डिग्री निकालते समय साइन 0 डिग्री परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज x बाई वाई आ गया, इसके सामने x ही है, y है, लेकिन बेटा यहाँ तो 30 डिग्री है और मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या लिख रखा है 0 डिग्री, तो यही 30 डिग्री 0 डिग्री कब बन जाएगा, यही 30 डिग्री 0 डिग्री कब बन जाएगा, अगर ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन, ये जो पूरी लाइन है, जिसे हम OB लाइन बोल रहे हैं, ये OB लाइन धीरे धीरे किसमें कोइंसाइड हो जाए, OA लाइन के अंदर कोइंसाइड हो जाए। अगर ये जैसे ही OA लाइन के अंदर कोइंसाइड होगी तो होगा क्या, x धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और x क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, इसलिए उसमें x के लिए 0 पुट कर दिया और y एज इट इज है, क्योंकि y तो खत्म नहीं हुआ, तो 0/y आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। समझ पाए मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ कि मैंने 0 डिग्री निकालना, साइन 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है, मैंने मान लिया कि ये एंगल 0 डिग्री मान लिया, अगर ये साइन 0 डिग्री हो तो साइन 0 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो x बाई वाई आ गया। सोचो ये 30 डिग्री है, मैंने साइन 30 डिग्री निकाला तो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो x बाई वाई आ गया, लेकिन साइन 0 डिग्री निकालना है, यानी कि 0 कब बनेगा, जब 30 डिग्री खत्म हो, 30 डिग्री 0 डिग्री कब बन जाएगा, जब ये OB लाइन धीरे धीरे किसके अंदर कोइंसाइड हो जाएगी, x एक्सिस के अंदर कोइंसाइड हो जाएगी। अगर ये लाइन धीरे धीरे ऐसे बढ़े तो सोचो ये जो x है, जो ये लेंथ है x, जो पहले यहाँ पर x थी, ये लाइन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और जब ये पूरी तरह से कोइंसाइड हो जाएगा तो x खत्म हो जाना चाहिए, और मुझे 0 डिग्री तभी होगा जब ये पूरी तरह से इसके अंदर कोइंसाइड होगा। जैसे ये कोइंसाइड होगा तो ये जो लेंथ है जिसे हम AB बोल रहे हैं, जिसे x की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, जो वो खत्म होनी चाहिए, मतलब खत्म होने का मतलब वो 0 बननी चाहिए, इसलिए इसमें x की वैल्यू को 0 डाल दी और y एज इट इज रहेगा, तो 0/y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बस खत्म भाई, ऐसे निकाला है, साइन 0 डिग्री 0 आता है। अच्छा ठीक है, अच्छा उसके बाद है साइन 90 डिग्री 1 कैसे आएगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री निकालना चाहते तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू वही x बाई वाई, फिर ले लिया, अब की बार मैंने फिर ये मान लिया कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होता, मान लो ये थीटा एंगल मान लो, साइन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, साइन का फार्मूला हमेशा ये होता है, 30 डिग्री क्या है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज, तो फिर दोबारा x बाई वाई, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री 90 डिग्री कब बन जाएगा, अब मुझे ये सोचना है, ये 30 डिग्री 90 डिग्री कब बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास जो 30 डिग्री एंगल बना रही है, ये x है, ये y है, ये t हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे साइन 90 डिग्री निकालना है, साइन 30 डिग्री थोड़ी निकालना है, 90 डिग्री अगर ये होता तो परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ठीक यही तो है, लेकिन ये 90 डिग्री तो नहीं है ना, तो 30 डिग्री है, लेकिन अगर मैं इसको घुमा दूँ थोड़ा सा ऐसे, ओरिजिन पे फिक्स करके ऐसे घुमाता जाऊँ राउंड इस लाइन को, तो आप चेक करो ये x यहाँ पे था, अब x और बड़ा हो गया, इस तरह से ये x बन गया, और घुमा देंगे तो ये x फिर बन गया, ये हाइपोटेन्यूज की चल रहा है, ये तो जैसा था वैसा ही है, ठीक है, चेंज किस में आ रहा है, x में चेंज आता है, जैसे ही ये इसके अंदर कोइंसाइड कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोइंसाइड करना, y एक्सिस के अंदर कोइंसाइड कर रहे हैं, y एक्सिस में कोइंसाइड क्यों करे, तभी तो 30 डिग्री 90 डिग्री का काम करेगा, ठीक है, तभी 30 डिग्री 90 डिग्री का काम करेगा, तो उसमें x और y दोनों सेम बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि x चेंज हो रहा है ना, जब मैंने, क्योंकि y को मैं नहीं बदल रहा, y तो एज इतना ही है, लेकिन जैसे मैं इसको आगे प्रोड्यूस करता हूँ, ये x पहले इतना था, अब ये x की वैल्यू बढ़ गई, और घुमा दो x की वैल्यू और बढ़ गई, और घुमा दो x की वैल्यू और बढ़ गई, और घुमा दो x की वैल्यू और बढ़ गई, तो इस तरह जब ये पूरी तरह से लाइन्स में कोइंसाइड हो जाएगी तो ये खुद जो x है वो y में ही कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए x और y दोनों सेम हो जाएंगे उस दौरान, तो इसलिए हम कहते हैं कि साइन 90 डिग्री इक्वल टू x बाई वाई इक्वल टू x बाई x, दैट इज इक्वल टू 1, तो y ही इसके अंदर x बन जाएगा, सॉरी x ही इसके अंदर y बन जाएगा,
एक्स और वाई मेरा मतलब दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। तो आप इसको वाई बाई वाई लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, वाई बाई वाई दैट इज इक्वल टू 1, वाई बाई वाई, क्योंकि इसमें एक्स वाई में कन्वर्ट हुआ है ना कि वाई एक्स में कन्वर्ट हो, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से आप कोस 30 डिग्री निकाल सकते हो, ठीक है। कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री निकाल सकते हो। और इस सबको निकालने के लिए आप इसी डायग्राम का यूज़ करें, साइन कोस 45 निकालने के लिए इस डायग्राम का यूज़ करें। सेम टू सेम टेक्निक अपने आप करना है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके कोस 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री निकाल सकते हो। जब आप कोस 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनसे भी कोस 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री निकाल सकते हो। तो इसी तरह से आपको साइन की सारी वैल्यू पता है, आपको सब कोस की सारी वैल्यू पता है। जब साइन और कोस दोनों पता है इन ट्रायंगल की हेल्प से अगर आपको पता है, तो फिर आप टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि टेंजेंट थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन में कॉस ऑफ थीटा होता है। अब ऐसे कोसिकेंट थीटा निकाल सकते हो, क्योंकि कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है। कॉट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपन में साइन थीटा होता है। कोट थीटा क्या होता है, सॉरी कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपन में साइन थीटा होता है। सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा 1 बाई कोस थीटा होता है। तो इस तरह से मुझे सिर्फ साइन और कोस पता है किस तरह से निकाले गए हैं, तो बाकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हमने सिर्फ ये चेक किया है, हमने क्या चेक किया है कि साइन 0 डिग्री कैसे निकाला जाए, साइन 30 डिग्री कैसे बनाया, साइन 45 कैसे बनाया, साइन 60 डिग्री कैसे फाइंड आउट किया गया है। जब मैंने ये चारों निकाल लिया, उसके बाद साइन 90 डिग्री कैसे बनाया गया। इसके बाद हम कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री को भी इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्हीं ट्रायंगल के अंदर चेक कर लो आप, ठीक है। तो इस तरह से साइन और कोस की सारी वैल्यू मैंने समझा दी है। इसके बाद मेन बात ये आती है, इतना काम करने के बाद अब आपको जो याद रखना है वो ये है कि ये याद करना है बेटा, एक्स की वैल्यू 0 डिग्री हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी वैल्यू पर, इन सभी डिग्रीज पर साइन की वैल्यू, कोस की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो साइन की वैल्यू तो हम जानते हैं, साइन 0 डिग्री 0 अभी तो आया है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 हो गया, साइन 60 डिग्री √3 अपन में 2 हो गया, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 हो गया। इन्होंने याद करने के लिए ट्रिक बना दी। क्या ट्रिक बना दी कि मैं याद रख सकूँ कि 0 डिग्री पे क्या आएगा, 30 डिग्री पे क्या आएगा, 45 डिग्री पे क्या आएगा, 60 पे क्या आएगा, 90 डिग्री पे क्या आएगा। क्या क्या ट्रिक बनाई इन्होंने, यहाँ पे लिख दिया काउंटिंग लिख दी, 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया। पहले काउंटिंग लिखो 0 1 2 3 4, उसके अपन में सबके अपन में 4 4 लगा दें, सबके अपन में 4 लगा दिया, ठीक है। इन सबका स्क्वायर रूट निकाल लो। क्या निकाल लो, इन सबका स्क्वायर रूट। तो जो आंसर चाहिए हमें मिल जाएगा। 0/4 0 होता है, 1/2 का 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, और अंडरूट में 2/4, 2 से 4 कैंसिल करो, यहाँ पे 1/2 बनेगा, 1/2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1/√2, और 3/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, √3 अपन में 2, 4 से 4 कैंसिल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये बताया गया है। ऐसे कोसेक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। कोसेक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, उल्टी गिनती शुरू कर दो, 4 3 2 1 0 ऐसे, 4 3 2 1 0 ऐसे लिख दो, ठीक है। कोस 0 डिग्री पे कितना आएगा, और अपन में सबके 4 लगा दो, अपन में सबके 4 लगाने के बाद स्क्वायर रूट निकाल दो ऐसे, ठीक है जी। ऐसे स्क्वायर रूट लगा दो, 4 से 4 कैंसिल दैट इज इक्वल टू 1, इस पर स्क्वायर रूट लगा दो, √3 अपन में 2, इस पर स्क्वायर रूट लगा दो, 1/√2 आ जाएगा, इस पर स्क्वायर रूट लगा दें 1/4 पे दैट इज इक्वल टू 1/2, और इस पर स्क्वायर रूट लगा दो, 0/4 क्या होता है, 0 होता है। आ गया, साइन और कोस की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर टेंजेंट की वैल्यू निकालने से याद रख सकते हैं, याद करने के लिए ऐसी चीज़ें बना रखी हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप ट्रायंगल की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो ट्रायंगल की हेल्प से बनाया गया, फिर ट्रायंगल की हेल्प से कैसे निकाला गया आपको समझाया मैंने। फिर उसके बाद इन्होंने इसको ऐसे रटने के लिए, ताकि आप उसे याद कर सकें, मेमोराइज कर सकें इसको, इस तरह से जो है पैटर्न बना दिया, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट एक्स है, टेंजेंट एक्स कैसे निकाला गया, इसमें काउंटिंग लिख दो, 0 1 2 3 4, ऐसे 0 1 2 3 4 ही लिखना है, काउंटिंग 0 1 2 3 4। उसके बाद क्या करना है, इसके अपन में फिर काउंटिंग लिखनी है, 4 3 2 1 0, इस पूरे पर स्क्वायर रूट लगा दो, सब पर स्क्वायर रूट लगा दो। अच्छा, 0/4 0 होता है, आप जानते हैं, ये 1/√3 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये बन जाएगा √3, 1 की वैल्यू होती ही नहीं ना, 1 आ गया ना, तो √3 बचा रहेगा। 4/0 नॉट डिफाइन, ये नॉट डिफाइन होता है, जिसे इन्फिनिटी बोल देते हैं कई लोग, 4/0 इन्फिनिटी, बस इसको बोलेंगे नॉट डिफाइन। तो इस तरह से आपको साइन एक्स की वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पे आ गई। ऐसे जो वैल्यू सारी वैल्यू जो है ना, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पे साइन की, कोस की और टेंजेंट की वैल्यू इस तरह से मैं निकाल चुका हूँ। अच्छा,
इतना काम करने के बाद कोई बच्चा पूछ सकता है जी ये तो चलो हमने याद कर लेंगे, ये कोसिकेंट 45 डिग्री कैसे निकालें। अब आपको अगर साइन कोस और टेंजेंट की वैल्यू पता है तो आप कोसिकेंट कोट और सीकेंट की वैल्यू, कोसिकेंट कॉट और सीकेंट की वैल्यू आप इनकी हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे कोसिकेंट 45 डिग्री, लेकिन हम जानते हैं कोसिकेंट 45 क्या होता है, 1/sin 45 डिग्री होता है। अब साइन 45 हम पहले से ही जानते हैं, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे 1/√2 पुट कर देंगे, √2 पर चला जाएगा, इसलिए कोसिकेंट 45 डिग्री कितना होता है, √2 होना चाहिए। ऐसे ही सीकेंट 45 डिग्री क्या होता है, 1/cos 45 डिग्री, cos 45 भी कितना होता है, cos 45 की वैल्यू डालो 1/√2 होती है, तो √2 ये भी √2 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, आपसे पूछ ले कि cot 0 डिग्री क्या होता है, 1/टेंजेंट 0 होता है, लेकिन टेंजेंट 0 0 होता है, 1/0 क्या हो जाएगा, ध्यान रखो भाई 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, 2/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, 3/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, 4/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, -1/0 इक्वल टू -1/0 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, -1/0 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे निकाल रहे हैं, तो ये याद रखनी है। कोट 60 डिग्री निकालने के लिए कह दे तो 1/टेंजेंट 60 डिग्री आ गया, 1/टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है, √3 के बराबर होता है, ठीक है। टेंजेंट 60 डिग्री √3 के बराबर होता है, क्या √3 डाल दो, तो कोट 60 डिग्री 1/√3 होना चाहिए। अच्छा, इतना काम करने के बाद एक छोटी सी बात है लास्ट में, थोड़ा टाइम कम है, उसके अंदर मैं आपको जाते एक चीज़ बताना चाहूँगा। साइन एक्स की बेटा रेंज होती है -1 से +1, कोस एक्स की रेंज -1 से +1, टेंजेंट एक्स बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर, कोट एक्स बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर। याद करो ये बात, साइन एक्स की वैल्यू जो होती है -1 से +1 के बीच में रहेगी, कभी भी इससे बाहर नहीं जाएगी। कोस एक्स की वैल्यू -1 से +1 है, टेंजेंट एक्स बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर, कोट एक्स बिलोंग करता है ऑल रियल नंबर। सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या होती है, सीकेंट एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 और सीकेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब होता है सीकेंट एक्स की वैल्यू या तो -1 से छोटी होगी, -1 के बराबर होगी और -1 से छोटी होगी, या फिर सीकेंट एक्स की वैल्यू 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी। ऐसी कोसिकेंट एक्स की वैल्यू जो होगी ना वो -1 के बराबर होगी और -1 से छोटी होगी, या फिर कोसिकेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। सारे रिजल्ट अभी के अभी याद करने जरूरी है भाई, रटना जरूरी है ये, ठीक है। और ये आया कहाँ से, आप सोचो भाई आया रिजल्ट कहाँ से आया, ये रिजल्ट कहाँ से आया, जो मैंने आपको सर्कल की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व करना समझाया था ना, ये इस सर्कल के जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताया था, इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि x बराबर क्या आया था, cos ऑफ थीटा आया था, ठीक है। इसकी राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से जो बनाया था, परपेंडिकुलर बद्री बोलने की हेल्प से, जिसके अंदर एक यूनिट सर्कल बनाया था, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में चेक कर सकते हो, यूनिट सर्कल बनाया था उसके अंदर मैंने। और जब मैंने यूनिट सर्कल बनाया था तो मैंने बताया था कि जहाँ पे x बराबर cos ऑफ थीटा आया था, याद है, और x की वैल्यू इस केस में क्या थी 1, और मिनिमम क्या थी -1, मैक्सिमम 1, मिनिमम क्या थी -1। तो ऐसे जब ये पॉइंट रोटेट करता है इस तरह से, ये वाला मैंने कहा था कि भाई ये जो पॉइंट था x, अगर ये इस इधर आ गया तो x की वैल्यू 1 हो गई, इधर चला गया तो x की वैल्यू 0 होगी, इधर आ गया तो -1 आ गई, इधर आ गया तो 0, लेकिन इसके बीच में भी तो आ सकता है, इसके बीच में जो ये आर्क नजर आ रही है, ये आर्क नजर आ रही है, अगर इसके बीच में आता है, अगर पॉइंट यहाँ आता है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये जो लेंथ है वो x की लेंथ है। अगर पॉइंट यहाँ पर आता है तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये लेंथ किसकी है, x की लेंथ है। तो ये सभी 1 से छोटे हैं ना, अगर पॉइंट यहाँ जाता है तो ये इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये जो लेंथ है वो किसकी लेंथ है, x की लेंथ, जो -1 से छोटा